बहुत अच्छा लगा। ओम शांति सिस्टर। आपके साथ हम भी अनुभव मधुबन घूम कर आ गए और सारे विदेशियों से भी मिलाए। थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमने भी सैलेड परोस दिया सब भाई बहनों को आपके साथ। जी 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 जी। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। देखिए अपने आप को। इस संकल्प से कि अगले 10 मिनट में मैं जैसी हूं, अशरीरी हूं, वैसा अनुभव करूंगी। मैं जो हूं, विदेही हूं, वैसा अनुभव करूंगी। और यही मैं हूं, आत्माभिमानी, ऐसा अनुभव करूं। जैसे आईने में देखती हूं तो मेरा चेहरा दिखाई देता है, साकार शरीर में देखती हूं। वैसे ही आज मैं ज्ञान के दर्पण में अपने तीसरे नेत्र से खुद को देख रही हूं। अति सूक्ष्म चमकता हुआ स्तर। कोई शरीर नहीं, न आकारी, न साकारी, सिर्फ सितारा, अशरीरी। ज्ञान के दर्पण में बुद्धि के तीसरे नेत्र से मैं अपना ही ये अशरीरी स्वरूप देखती हूं। ये मेरा सच्चा स्वरूप। अब इस साकारी देह में मैं देही, मैं विदेही, ये एक संकल्प कि मैं देह नहीं, विदेही हूं।
शरीर में रहते हुए, देह में रहते हुए मुझे देह से अलग की महसूसता करा रहा है। मैं देह नहीं, देह से अलग देही, विदेही, देह में रहते हुए देह से अलग। इस देह की ट्रस्टी भी हूं तो मालिक भी हूं। इस देह में मेहमान भी हूं। तो एक अवतार भी हूं। राजा भी हूं तो देह को चलाने वाली शक्ति भी हूं। अब मैं देखती हूं अपने ही मस्तक में। मैं आत्मा विराजमान अपने ही स्वमान में स्थित। मैं आत्माभिमानी। मुझ आत्मा के एक एक गुण का मैं स्वरूप हूं। यही शुद्ध अभिमान कि मैं सुख शांति स्वरूप, आनंद प्रेम का सत्य स्वरूप, ज्ञान और शक्ति से भरपूर मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ऐसी मैं अशरीरी विदेही आत्माभिमानी आत्मा हूं। ओम शांति। नीलू सिस्टर्स, आप तैयार हैं? आप मुरली आगे दें। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी जो हम अनुभव कर रहे थे उसी अवस्था में बैठ के आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप से भरपूर होकर विदेही अवस्था में बैठकर विदेही बाबा से ये मुरली सुनेंगे। 18/1/79 की मुरली है। 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का स्मृति दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। बाबा वैसे भी बोलते हैं ना, स्मृति सो स्मृति। सो इसी को हम इसी अनुभव से, इसी विचारधारा से हम पढ़ेंगे। तो शुरू जो हम कर रहे हैं वो दीदी जी से बातचीत है। तो कल हमने सारा ये जितना भी सुना, प्रेम स्वरूप की स्मृति, फिर उसके बाद बाबा के जो आखिरी 3 शब्द वो भी सुने, और बच्चों से जो सवाल पूछे वो भी सुने कि आपने कहा था साथ चलेंगे, इस टाइप के जो सवाल थे बच्चों के। तो बाबा ने बोला कि जो सबसे पहले आए हैं, है ना, और वही संपूर्ण बने हैं, सर्वस्व त्याग भी उन्होंने किया है, और हीरे के व्यापारी, हीरा पसंद आना, और ये सब जो भी बातें थी वो कल हमने बहुत अच्छे से सुनी। अब हम दीदी जी की बातचीत से आज का स्टार्ट करते हैं। तो दीदी से बाबा बहुत ज्यादा अटैच थे, है ना। तो दीदी से बहुत बातें कर रहे हैं, हमेशा ही करी हैं, हर मुरली में दीदी जी से स्पेशली बाबा अलग से बात करते थे। एक बहुत अच्छा भरपूर सा संबंध था दोनों का। तो अब हम सब ओम शांति भवन में ही होगी, मेरे को लगता है 79 की ये मुरली, तो हम वहां बैठ के सुनते हैं। तो दीदी से जो बात करे बाबा कि आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा क्या। आज का दिन कौन सा? 18 जनवरी का, स्नेह भी और शक्ति का भी। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया, वह दोनों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाया। लौकिक शरीर के संस्कार भी जौहरी के थे, ब्रह्मा बाबा के। अलौकिक जीवन में भी जवाहरी के कार्य में ही रहे। जवाहरी की नजर कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों की तरफ ना। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती हो ना। आज भी बाबा बोले, अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। तो हम अपने आप से पूछे, क्या हम इस खेल को खत्म होने देना चाहते हैं? फिर क्या हुआ होगा? ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार परमान माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। शिव बाप। माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी। तो क्या किया? फटाफट बदली करने लगे। खुद को ही पसंद नहीं आई ना। संकल्प था कि करके दिखावेंगे। बाप बोले, फुल पावर्स हैं, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के हाथ में फुल पावर्स दी, जो चाहे जिससे चाहे तैयार करके दिखाओ। तो ब्रह्मा बाप तो रोज आह्वान करते हैं, आप आह्वान करते हो क्या? फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। अब हम इस दृश्य में खोएंगे। अच्छा, अपने अपने घर में नहीं बैठो, अपनी बुक के सामने भी नहीं बैठो। आप सोचो कि आप भी वहां पर देख रहे हो ये दृश्य, साक्षी दृष्टा बन के। तो क्या दृश्य हुआ? रूह रिहान भी चली और एक दो को देख मुस्कुराए। क्या सीन रहा होगा देखो। विदेही बाबा, है ना, विचित्र बाबा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे। एक फरिश्ता और एक विचित्र बाबा कैसे, किन नजरों से देख रहे होंगे
किस अवस्था में एक दूसरे को देख रहे होंगे। हम भी वहां बैठे हैं, है ना, विटनेस कर रहे हैं हम ये सब सीन। 100 की माला फिर भी 90% बन गई, और 8 की माला में बदली बहुत थी। किसको 4 नंबर दें, किसको 5 नंबर दें, उसकी रूह रिहान थी। मतलब तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था कि आज बनाई देनी है। तो आज हम जो यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग सारे पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने को भी देखें कि हम माला में किस नंबर पर सेट होंगे। ठीक है, आगे सुने। जैसे बाप विचित्र हैं, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन बना सकते हैं। बाप कौन? इस टाइम बाप ब्रह्मा बाप। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया वालों की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना, जो आदि से अंत, मतलब साथ चलेंगे। आदि से अंत तक यही वायदा था ना, इसलिए बाबा कहाँ बैठा है अभी? सूक्ष्म वतन में। अभी ऊपर ताला खुला ही नहीं है, वो हमारी वेट कर रहे हैं। अब हम जल्दी से संपूर्ण बने, पर संपूर्ण बन के जाएं तो सही, लेकिन क्या हम जाना चाहते हैं? वहां जाने के लिए हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हम ये सोचेंगे पहले, है ना। तो पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा, हर एक पार्टी के अंदर मैं आत्मा हूँ, ऐसा सब फील करेंगे। सबसे पहले सभी ने बाप दादा की आज के वतन की रूह रिहान सुनी, उससे अपने को एवर रेडी बनाने की प्रेरणा भी ली। सदैव यह अटेंशन रहे कि हम सभी बाप समान विजयी बने हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बन सकते हैं। अब विजयी किसमें बनना है हमें, है? हमें ये सोचना है हमें किसमें विजयी बनना है। क्या क्या हमने ऐसा करना है जिससे हम विजयी बने? तो अपना अपना क्राइटेरिया सब सोचें, और सिर्फ अपना नहीं, बाबा ने मुरलियों में जो शिक्षा दी है ना, कैसे विजयी बनना है, संकल्पों में, और उस पे ध्यान दें। अगर अभी अभी हार होगी तो कभी भी विजय माला के मन के नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे? विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बुक सुन रहे हैं हर रोज। तो क्या स्थिति थी उस टाइम बाबा की, हमको वो सामने रखना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकते हो। ऐसा अटेंशन सदैव रहता है क्या? जब सदा काल का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए ना। अगर अलप काल का राज्य लेना है तो थोड़े समय के लिए याद रखो। देखो बाबा ने बता दिया, जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो क्या माया के भी नॉलेजफुल हो। तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते, अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है ना। तो जो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों हैं, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है ना। तो यहाँ हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता की जो कमी है उसको चेक करना है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता ना होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाएं। अंडरलाइन कर सकते हैं इसको कि संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए।
तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वह साकार रूप में लाओ। पहली पार्टी चली गई, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम वहीं बैठे हैं, दूसरी पार्टी के इसको भी हम विटनेस करेंगे। ठीक है। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो ना, व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ क्या, तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया। इतना अटेंशन रहता है, अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वह समय नहीं है, अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। अब वो पार्टी भी गई, लेकिन हम वहीं पर टिके हुए हैं बाप दादा के सामने। तो थर्ड पार्टी में भी हम वहीं पर ही हैं। सभी अपने को सदा सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हो क्या? जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसा कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो उसकी एक्टिविटी भी उसी प्रमाण होगी, उसका उसी प्रमाण होगी। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प हर सेकंड भी ऐसा ही होगा ना। आप जैसा विशेष पाठ बाप को पा लेना, ऐसा पाठ और किसका हो नहीं सकता। देखो कितने धन्य है ना हम, कि हमारे जैसा विशेष पाठ किसी का हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी ऐसी चाहिए ना, कि सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म बेसमझी के वह बच्चे जैसा करे तो लोग हंसेंगे ना। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्ट चले हो तो क्या कहेंगे? आधा कलब बेसमझ रहे, हर संकल्प शक्तिशाली होगा। तो क्या अंडरलाइन करेंगे हम? कि समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट है फोर्थ ग्रुप से, और हम वही हैं। सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगद के समान अचल समझते हो क्या? अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी नहीं बन सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता है ना। पेपर तो देना पड़ेगा ना। और आजकल कितने पेपर होते हैं, हर वीक होता है। और हमारा तो रोज पेपर है ना। जब अंत में जब हम चार्ट लिखते हैं, वहीं पेपर का पता चलने लग जाता है। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, ना कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख, माया जीत बन जाओ। पहले समझदार बनो, दृढ़ संकल्पधारी बनो, अब क्या बनो? माया जीत। तो नेक्स्ट पार्टी है पांचवी पार्टी, और ये हम सब लेसन ले रहे हैं। ठीक है। वो सब पार्टियां एक एक ले रही हैं, लेकिन हम भाग्यवान बच्चे जो इस ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे लेसन्स ले रहे हैं। फिर अब पांचवा है, स्नेह का रिस्पॉन्ड है फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं वह फॉलो फादर है, अगर नहीं तो स्टॉप।
एकदम से स्टॉप, आंख भी नहीं झपकनी। फॉलो फादर है तो करते चलो, ओ कॉपी ही तो करनी है ना। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। हर शक्ति से देखो, अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संतुष्ट संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने जो आधे में दिया ना याद प्यार, दीदी जी से बात करने से पहले वो याद प्यार पढ़ लेते हैं, उसके बाद वंदना सिस्टर, हाँ फिर बाबा को हम सबकी तरफ से याद प्यार देना। ऐसे सदा बाप के स्मृति सो स्मृति स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप सिके लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब बाबा को याद प्यार देंगे वंदना सिस्टर। जी, तो हमें अपनी पसंद बनाकर लोग पसंद बनाने वाले, हमें स्थिति का, स्मृति का और सर्व गुणों का स्तंभ बनाने वाले, ऐसे अपने गले की माला बनाकर सदा नंबर 1 की दृष्टि से देखने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो देखे अपने आप को, कौन सा? स्थिति का स्तंभ, स्मृति का स्तंभ और सर्व गुणों का स्तंभ, शांति स्तंभ के पास। और फिर 1 मिनट के बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर। ओम शांति। शांति। थैंक यू नीलू बहन। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मुरली में क्या बाबा ने बोला और क्या हम समझे, क्या करने का दृढ़ संकल्प आया? 18 जनवरी की मुरली है। बोलो। जैसे स्थिति का, स्मृति का और गुणों का स्तंभ बोला ना। तो स्थिति का मतलब कौन सी स्थिति का स्तंभ आपको लगा? स्मृति माना कौन सी स्मृति आई? और गुणों का स्तंभ माना क्या? पहले थॉट क्या क्या है? पहले पहले थॉट इंस्टेंट जो बाबा कहता है, क्योंकि हमारी एग्जाम ना आखिरी समय वाली इंस्टेंट होने वाली सेकेंड का पेपर है, तो बाकी विचार सागर मंथन करके इसमें तो बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं हम, बट पहला थॉट कौन सा आया वो शेयर करना चाहता है कोई तो करे,
या जो भी पॉइंट आपको शेयर करनी है आप कर सकते हैं, बोलिए। सब अनम्यूट है ना? बाबा ने बताया विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमको करना है। दूसरा बाबा ने बताया सदा काल का राज्य भाग्य चाहिए, सदा काल का पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन चाहिए, क्योंकि संकल्प में अगर दृढ़ता हो, सोचना और करना दोनों समान हो जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने कहा कि समय की वैल्यू है, ये समय इतना श्रेष्ठ संगम युग का, इसका हर सेकंड कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड बाबा ने कहा गवाया तो जैसे कि लाख गुना गवाया। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया है अलबेलेपन का, और ये स्मृति में रखो कि मैं अमूल्य रत्न हूँ, अमूल्य रत्न हूँ और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो फिर जो मेरी ऑक्यूपेशन है या जो मैं करूं, जब मैं कर्म में आऊं तो उसमें समानता हो। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं तो हमें अटेंशन का पेपर डालना है, तो कॉपी करते करते ही हम बाप समान बन जाएंगे, लेकिन अटेंशन अपने पे सारा समय रखनी है। ओम शांति। जी। और ओम ये शांति। ओम शांति बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया है ये एवरेडी बनने के लिए सदैव अटेंशन, अटेंशन माना बाबा को सदा सामने रखना है हर कर्म करने के समय, तब हम विजयी बन जाए। ओम शांति। जी। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा सदा हमारे साथ है। एक्चुअली ये हम जब कारोबार में आते हैं तो ये स्मृति नहीं रहती। तो जैसे कि आपने पूछा ना कि मुरली जब चल रही थी तो दिमाग में क्या आ रहा था, पहले तो बाबा के वो 3 शब्द ही याद आ रहे थे जो बाबा ने लास्ट समय पे हम बच्चों के लिए बहुत ही सार रूप में बताया था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो यही स्मृति में आया, जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना ही बाबा को याद कर पाएंगे और संपूर्ण निर्विकारी भी बनेंगे, अर्थात पावन बनेंगे। और फिर जितना वो पावनता हमें 100% आएगी, उतना ही वो अहंकार भी नहीं रहेगा, अभिमान भी नहीं रहेगा, हम कंप्लीटली निरहंकारी बन जाएंगे। तो बाबा यही बार बार हम बच्चों को अटेंशन, जैसे कि ये आज भी बाबा ने कहा कि सोचना और करना कब एक हो जाता है, जब हम दृढ़ता से अटेंशन रखेंगे कि आज मुझे ये अटेंशन रखना ही है। जब इतना दृढ़ता है तो हम जरूर बाबा जैसे समान बन जाएंगे। ओम शांति। जी जी। ओम शांति दीदी। जैसे बोलिए। बाबा अपने लौकिक जीवन में भी जोहारी थे, ऐसे अलौकिक जीवन में भी वो यानी जोहारी ही थे, यानी रत्नों को खेलते थे, रत्नों से बाबा। तो जैसे बाबा बोले कि अभी माला तैयार करो, माला तैयार होना मतलब खेल खत्म। ओम शांति दीदी। जी जैसे बोला ना बाप सब, ये स्मृति, स्थिति और गुणों का स्तंभ। तो क्या जैसे हमें जो याद आया, स्थिति बाप समान, स्मृति बाप की, हाँ, और गुण सब जो बाप के वो मेरे।
बस तीनों जगह हमें बाप ही याद आया कि बाप समान स्थिति, बाप की स्मृति और बाप के गुण मेरे गुण, बस ऐसा। इसलिए पूछा कि आप लोगों को क्या याद आया, क्योंकि मुझे ये ऐसे याद आया जी। और किसी को बोलिए, बाबा कैलाश भाई बोलिए। बाबा कहते हैं कि आपको बड़े टाइटल मिले, ब्रह्मा कुमार है, ईश्वरीय संतान, लेकिन बड़े टाइटल के हिसाब से आपके बोल कर्म भी वैसे ही होने चाहिए, नहीं तो ये बचपन जैसा लगेगा, छोटे बच्चे जैसा लगेगा। ओम शांति। हाँ, आपका हैंड रेज है, BKV जादव, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है, माया के विघ्न ये तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर आते हैं, तो उससे डरना नहीं है। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता है। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना है, तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखना है। माया हमें पेपर पास कराती, फेल कराती है। ये लेसन माया से सीख मायाजित बन जाना है। ओम शांति। हमारे सामने चाहे व्यक्ति, परिस्थिति, पेपर, माया, रावण, जो भी आ रहा है, हमारा कल्याण करने के लिए आ रहा है। क्योंकि क्यों? कल्याणकारी बाबा का हाथ पकड़ा है, समय कल्याणकारी चल रहा है, इसलिए अकल्याण किसी में ताकत ही नहीं है कि वो हमारा अकल्याण कर सके। ठीक है, ये स्मृति में रखें, चाहे कितनी बड़ी माया क्यों ना आई हो, बस हमें स्मृति रहनी चाहिए कि मेरा कल्याण ही करने के लिए ये आई है, बस। बाकी फिर उसमें ताकत ही नहीं। एक हमारा संकल्प उसकी सारी ताकत छीन सकता है, सिर्फ संकल्प। हाँ जी, बोलिए ममता बहन, आपको बोलना है फिर से? माइक अनम्यूट है आपका। दीदी, जैसे माया तो हम लोग के सामने इतना ज्यादा आता है। जैसे हमारे घर में ना, हम लोग सिर्फ 3 जन यानी ज्ञान में चल रहे हैं, हम लोग 3 लेडीज, और बाकी जेंट्स सब हम बहुत खिलाफ यानी इस ज्ञान का। नाम सुनने से भी एकदम यानी हम लोग एकदम छुप छुप के करते हैं, जैसे बांदीली बन के। तो वही दीदी, हम लोग को क्या करना चाहिए ऐसे में? हमारे यहाँ 3-4 में पूरा झगड़ा हो गया। हम बाबा का कमरा बनाया, हमारे पूरा बाबा का फोटो वोटो सब निकाल दिए लोग, सब घर से फेंकवा दिए। यानी कि घर में रखना ही नहीं और नाम भी नहीं लेना, इतना खिलाफ है हम लोग। नॉलेजफुल बनना है, अगर पता है, नॉलेज है उस बात की, खिलाफ है तो उनके हमने खिलाफ नहीं जाना है। ऑलरेडी हाँ है ना, वो काम कर रहे हैं, वो खिलाफ होने का, हम वो काम ना करें। नॉलेजफुल बन जाए, है ना, और जी युक्ति से चले। बांधेली जो आपने शब्द यूज किया तो अच्छा है ना, बाबा ये याद करता है बांधेलियों को, तो बाबा याद करे ऐसी कभी कभी सिचुएशंस। करते हैं ना, तो दीदी ऐसे लगता है कि कब हम लोग भी यानी आए, जैसे दूसरों का देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कब हमको भी ऐसे मौका मिलेगा, हम भी ऐसे कर पाएंगे। तब मन में आता है दीदी। और मधुबन जाने का भी बहुत मन करता है। हाँ, मन से मधुबन जाओ, बार बार जाओ, खुद को मधुबन में देखो, और बाबा जरूर ले जाएगा। बांधेलीपन का भी सुख ले लो ना, क्योंकि बांधेलियों को याद करता है बाबा, है ना। जी जो हाँ, तो जहां पर हमें पता है कि हमारे कोई खिलाफ जा रहा है, तो हमें वहां खिलाफ नहीं जाना है उसके। शेरनी बनना है बाबा की धारणाओं में, ज्ञान को समझने में, है ना, योग करने में। क्योंकि योग में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ताकत है बाबा की याद में। और ये बंधन कट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अभी पार्ट दिया है उसका आनंद भी उठा लो, योग को बढ़ाओ, सब बंधन टूट जाएंगे। प्रकृति दासी बनने वाली है। हाँ, तो ये तो चैतन्य आत्माएं हैं। जड़ प्रकृति दासी बनने वाली है, जो कृष्ण का दिखाया,
है ना, वो ताले टूट गए, जमुना ने रास्ता बना दिया, तो ये क्या है ये ये? हम लोग को ना बस वही है ना दीदी, जैसे बाकी तो सब हम लोग धारणा कर लेते हैं, लेकिन पवित्रता का नहीं हो पा रहा है उसमें। हाँ, हो वो जाएगा, हो जाएगा। बहुत यानी वो लगता है। जी, हो जाएगा। अलग अलग भट्टियां करे आप, है ना। जी 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 है, कभी भोग लगाने की भट्टी करे, कभी योग की अलग से भट्टी करे, कभी किसी धारणा की भट्टी करे, है ना। कभी 21 दिन बिना मिस किए सेंटर जाने की धारणा करे, भले टाइम आगे अंदर पीछे। हम लोग कहाँ से जाएंगे दीदी, यहाँ पूरा इतना नजर रहता है हमारे ऊपर। नहीं, तब भी कभार बहुत हम छुप देखिए, के जा पाते हैं। 3 लोग है ना, तो हाँ। अल्टी पल्टी करके जाने का। 3 लोग है और साथ दे रहे हैं हम लोग ना आप। 3 लोग हैं, लेकिन हम लोग तीनों लेडीज है, और ये गांव जैसे हम लोग का गांव है, छोटा सा है, जैसे यानी कोई भी बता देता है, यानी इतना यानी खिलाफ है यानी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर उसको ही घर में बुला लो, अभी बोलो घर में ही सेंटर बना ले, हम 3 लोग हैं, गीता पाठशाला खोल लो, मन ही मन। अब ये कि देखो, इतना होने के बावजूद आप जुड़ी है और जी सोच कर रही है, तो क्या नहीं कर सकता बाबा। और थोड़ी परीक्षाएं तो सबको देनी है, ममता बहन, सबको जी देनी। दीदी। ठीक है। और शक्ति खाने में डालिए, सारा मेन भंडारा तो अपने हाथ में है ना। जी है ना। पानी खाना तो भरते पूरा। समय, पानी हाँ भरते समय भोजन राशन लाओ, तो बाबा का भंडारे में राशन आया, सब्जी लाओ। हमारी स्मृति ताकतवर होंगी ना, अरे किसी में ताकत नहीं है हमें बंधन में बांध दे। ठीक है। जी बंधन शब्द में भी ताकत नहीं है कि वो हमें बांध दे। ठीक है। जी दीदी। हाँ, तो इसीलिए तो दीदी हम वही बोलते हैं, जो भी कर ले लोग, मन को तो नहीं बांध सकते ना, हमारा मन तो बाबा साहब ने हाँ, तो। बस। और ऐसी कोई मशीन निकली ही नहीं है जो हमारे मन में क्या चल रहा है वो देख ले कोई। एक बाबा के सिवाय कोई नहीं जान सकता। नहीं। जी तारा बहन बोलिए। शांति दीदी, दीदी अभी तो बाबा ने मुरली में बोला ना, पेपर माने 1 क्लास आगे, वही क्लास में जाने की तैयारी। वो तो है, कुछ जी दीदी। बातें जैसे जिन्होंने उसका ये नहीं लिया है ना, उनके लिए वो फिर एडवाइस ही हो जाती है, बट लेकिन जो जा रहा है ना, गुजर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है। बट हो जाएगा, हो जाएगा। बोलिए तारा बहन। जी जी जी। मेरे ऊपर एक परिस्थिति आई है। मैं अपने घर में गिर गई टाइल पर, और मेरा जो बैकबोन है फ्रैक्चर्ड हुआ है। तो ये इतना बड़ा परिस्थिति लगता है, माया है कि क्या है, जो मुझे माया तो नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई, मेरा बैकबोन डैमेज हो गया। तो मैं 4-5 रोज से तो मुरली ज्वाइन भी नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं ज्वाइन किया हूँ। देखो, शरीर के पेपर आएंगे, कर्म भोग है ना, तो जी हाँ, सबको भोगने हैं वो। और खुशी खुशी राजी राजी पार कर लो। और ख्याल रखो अपना, मन का भी तन का भी। और आया है तो जाने के लिए ही आया है। और सबको देने हैं ये पेपर, शरीर के पेपर सबको देने हैं, कम न ज्यादा। बट उसको सोच सोच के ज्यादा नहीं बनाना है। जैसे हमने जी कहा ना कि हमारी भी ब्रेन सर्जरी हुई है 2017 में। ठीक है। तो हाँ, और हो जाता है और पार करा देता है बाबा, प्रकृति से लिया हुआ है। अलग अलग तरीके से प्रकृति लेगी हमसे, याद दिलाएगी कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो भाई, शुक्रिया अदा करो, माफी मांगो उससे। और मेरा बैकबोन फ्रैक्चर हुआ है, शरीर का फ्रैक्चर हुआ है। आपका बैकबोन कौन है तारा बहन? बाबा है। हाँ, बस वो फ्रैक्चर नहीं होता कभी। ठीक है। जी तो मेरा बैकबोन जी बाबा है, इस शरीर का फ्रैक्चर हुआ है, वो भी बाबा ठीक कराने वाला है। और मैं भी ठीक कराने वाली हूँ, थॉट्स में बहुत ताकत है। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू। दीप्ति बहन। जी ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न है। बाबा ने माला तैयार करी और मामा बाबा को माला दिल पसंद नहीं लगी, और फिर बाबा ने कहा कि 100 की माला तो बन गई, बट 8 की माला में बदली बहुत हुई।
किसको 4 नंबर दें और किसको 5 नंबर दें। तो ये क्यों था? क्योंकि बहुत कम फर्क था 8 की माला में, जो 8 के दाने थे। इसको अगर आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। ओम शांति। जी, कम फर्क, बिल्कुल कम फर्क रहेगा। बाबा तो कहते हैं कि 1 नंबर और 8 नंबर में भी नाम मात्र फर्क दिखेगा, है ना। इतना रिफाइन बाबा उसको बना देगा। 8 रतन माना, देखो इतने अब्जों में से 8 निकालने वाला है बाबा। हाँ, और अपने ब्राह्मण परिवार 33 करोड़ में से 8, हाँ, जो 9 रत्नों की अंगूठी है उसमें होंगे वो। हाँ, उसकी यादगार है वो। तो बहुत महीन, जो शायद ही सबको पकड़ में आएगा, इतना महीन अंतर होगा। ठीक है। और अभी जैसे दादी का जो संदेश आया है, गुलजार दादी का, मोहिनी बहन का, तो क्या बोला कि सिर्फ 8 और 108 की माला की बात नहीं है, बहुत सारी मालाएं बन रही है पूरे विश्व में। तो ये भी हमने ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है लड़ियां लगा दूंगा, ये भी हम जी ध्यान जी रखना है। जी। बाबा ने कहा कि नंबर कुछ फिक्स नहीं है, बहुत बड़ी माला बनेगी। हमने भी वो सुना संदेश। हाँ, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी फर्क तो बहुत कम रहेगा। और इसीलिए वो पास पास माला में देखो डिस्टेंस नहीं रहता है, तभी वो माला कहलाती है। और फूलों की भी हम माला बनाते हैं तो तकरीबन ऐसे करते हैं कि सारे एक जैसे फूल दिखने वाले या शेप के लेते हैं, फिर माला बनाते हैं। ऐसे वैसे ले ली और बनाई तो वो माला शोभनीक भी नहीं दिखती। और ये भगवान माला बना रहा है, तो बताओ कितने नजदीक भी होंगे, अंतर नहीं होगा, एक समान होंगे, पूजनीय, गायनीय, वंदनीय सेम होगा उनका। ठीक है, मतलब अगर कोई अंतर भी निकालना चाहे, क्योंकि बनाया किसने है, खोट निकाल सकता है उसमें कोई? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और जी कुछ, थैंक यू दीदी। और किसी को बोलना है आज की मुरली के बारे में? देखो ऐसी ऐसी बांधेलियां है, कितना छुप छुप के करना पड़ता है। और जिनको छूट मिली है वो छूटे हुए हैं। कोई अध्ययन नहीं करते, कुछ नहीं। तो हर एक आत्मा से कितना ओम लायक। शांति। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए आद्या बहन, बोलिए। मैं तो बांदली होते हुए भी जाके मधुबन से आई हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इतनी मजा आया, क्या बताऊं मैं। सबको मिली है, मतलब जैसे सूरज भाई है, श्रीकांत भाई है, और दादी दीदी सबको। जैसे हमारे जो दादी अभी है, उनसे सौगात भी लेके आए हैं। और हम तो 15 दिन वहीं रुकी, 12 दिन रुके के फिर आए हैं। क्योंकि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मैं मधुबन जा पाऊंगी, लेकिन बाबा ने ऐसे उड़ा लिया जैसे कुछ पता ही नहीं चला मैं कब गई कब आई। बहुत अभी अच्छी। अभी मैं क्या बताऊं, इतना खुश हूँ मैं बता भी नहीं सकती। बांधेली की बात बड़ी, तो इसीलिए मैंने बोली नहीं तो क्या बोलूं मैं तो अभी तो बहुत खुश। अब तो सब बिल्कुल जैसे बाबा ने सब अपने आप करा लेते हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है दीदी। अब जी अपना जी। जाता है सब कुछ, हम तो बस निमित्त है, वो अपना आप हो जाता, पता ही नहीं चलता कैसे भी होता है। ऐसे लगता है अभी जैसे तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गया, नहीं तो और कुछ नहीं। जैसे लगता है जैसे उमंग उत्साह में दिल में इतना भर गई, क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे लगता है सब सब दुख मिट गया, अब कुछ नहीं है, ऐसे लगता है। ओम जी, शांति दीदी। शांति। ऐसे ही आपकी तरह सभी बांधेलियों को, छूटेलियों को अनुभव कराता रहे बाबा। जी। शेरू भाई, क्या करना होता है अभी? दीदी ये पहले वाला रूटीन ही है, जैसे पहले करते थे। अच्छा ठीक है।
चलिए वंदना बेन, आप जाके आए तो आप अपना अनुभव तो शेयर करिए कि कैसा अनुभव रहा वहाँ। हाँ, शुरू में थोड़ा किया ही है, अब आगे ऐसा करते हैं। जब डाइनिंग में थे तो वीआईपी डाइनिंग में भी, वीआईपी डाइनिंग में सेवा थी ना, तो जैसे अपने घर में दादी लोग होती हैं, नानी लोग होती हैं, तो बड़ों को तो हम थोड़ा सा प्यार से खाना खिलाते हैं, परोसते हैं। जैसे बच्चों को तो हम वो देख रहे थे, सारी बड़ी बहनें जैसे बच्चे बन गए हैं बिल्कुल। मतलब उनको बैठते टाइम चेयर आगे करो, पीछे करो, किसी के कान में मशीन लगी है, किसी को कम दिखता है, किसी को कम सुनाई देता है। मतलब एक अलग ही वो संगठन था, और बहुत मजा आ रहा था। और इनका जो सब्जेक्ट था, लिमिटलेस लव, इसके ऊपर वो पूरे साल सेवा करने वाले थे, करने वाले हैं इनफैक्ट। तो वो हम वहाँ रूम में महसूस करते थे, लिमिटलेस लव। मतलब वो सब आते थे, जैसे अरुणा बहन आते थे, रशिया के संतोष दीदी, है ना, सारे ये महारथी समझो। तो इतना प्यार देते थे, क्योंकि हमारे तो हुलिये सब बंद थे, एप्रन पहना हुआ, कैप पहनी हुई, मास्क पहना हुआ, तो उनको शक्ल तो नहीं दिखती थी, बट बोलते थे जैसे भाई आप कहाँ से आए, आप कहाँ से। तो मैक्सिमम 80% तो हम नासिक के ही थे वहां पर, महाराष्ट्र के। तो बहुत प्यार दिया उन्होंने, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं था उनका लिमिटलेस लव, प्रैक्टिकली हमें महसूस हो रहा था कि सच में ये प्यार से, और जिस तरीके से वो आपस में मिलते थे ना, ऐसे लगता था स्नेह प्यार से मिल रहा है और लव प्रेम से मिल रहा है। मतलब ऐसे महसूस था, मैं खुद ऐसा फील करती थी। और जो मतलब थे बाबा ने संस्कार डाले थे, तो खाना खिलाते समय सबको प्यार से खिला रहे थे। तो वेदांती दीदी जो अफ्रीका के निमित्त है, अब उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, जो हमें वो 2 दिन अपने कमरे में लेके गए, बहुत प्यार से उन्होंने पालना दी, अलग से हमें मिले भी, और बहुत प्यार से इनवाइट भी किया कि आपने जरूर आना है अफ्रीका, कम से कम 8-10 देश तो घूम लो अफ्रीका के, आप आ जाए अपनी फैमिली को लेके। अब उनको क्या बताएं, हम इतने वैराग हैं इस मामले में कि हमने आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनाया अपना, ना हमें चाहना है विदेश जाने की, ना कभी संकल्प आता है हमें कि हम विदेश जाएं। बट वो प्यार इतना, मतलब तब हमें लगा कि हम निस्वार्थ सेवा कर पाए। मन में अंश मात्र भी नहीं था कि हम फॉरेन जाएं या ना है। तो वही शायद निस्वार्थ भाव उन लोगों को दिखा, तो बहुत प्यार दिया। दादी जानकी जी के कॉटेज में भी इन सब का 40 बहनों का अ, 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 ये था, प्रोग्राम था। तो वहां पर भी बाबा ने बहुत अलग अनुभव कराए, बहुत अच्छे स्वमान की स्मृति में हमने सेवा की। हाँ, अ, मतलब बाबा ने जैसे हमें पूछा कि आप अभी यहाँ भोजन परोसने की सेवा में हैं, क्या स्वमान है आपका। मैं कहा कुछ नहीं बाबा, मैं भी महाराजा महारानी हूँ, और मेरे घर में गेट टुगेदर करने आ रहे हैं सबके, और मुझे गुड होस्ट बनकर सबको एक एक छोटी छोटी बात का ख्याल रखना है सबका। तो ऐसे लग रहा था जैसे इंद्रप्रस्थ था सच में, और राजे महाराजाओं की सभा, और वो लोग गीत गा रहे थे, जैसे परवानों की सभा लग रही थी। गीत गाए, डांस किए बड़ी बड़ी बहनों ने, क्या वो प्यार बाबा के लिए, क्या रोमांटिक गाने उन्होंने गाए बाबा के लिए। इतना नशे वाला माहौल बन गया था वहां पर, डांस उनका करना, हाँ जोक सुनाना। तो ये एक मतलब परवानों की सभा देखने को मिली एक कहे तो। मैंने बाबा को बोला क्या सतयुग सतयुग बोलता रहता, इधर आके देख, ये नजारा देख ले तू, है ना। मतलब कोई जरूरत नहीं आपके सतयुग आने की। और जिस तरीके से प्यार दिया उन सब ने, तो बहुत ही। और फिर वेदांती दीदी का एक हमारे साथ अलग ही जेस्चर्स होते रहे, सारी सभा में हमें पास बुलाकर हमारे मुख में वेदांती दीदी ने टोली डाली, जैसे ऐसे लग रहा था कि
बाबा अलग ही प्यार लुटा रहा है, अलग ही कुछ। मैं तो बोली भी बाबा को कि बकरे को हलाल करने से पहले नहीं प्यार करते, ऐसा तो नहीं कर रहा तू। इतने अच्छे अच्छे अनुभव दे रहा है, क्या करने वाला है बाबा। ऐसे अमृत पी के आए? सब अमृत पी सब के आए? अमृत पी के आए आप? हाँ, अमृत पिया, पता नहीं क्या क्या, शुद्ध रस पिया, गंगा जल पिया। राजू भाई और सूरज भाई को पूछा? मेरे को बाद में जवाब भेजना। जी 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 जी, पूछा है, दे देंगे। बहुत दिन से इंतजार कर रही हूँ उसका। दीदी जी सबके सामने दीजिएगा क्योंकि हमें भी सुनना है वो। ये पर्सनल नहीं। मैसेज है ना थोड़ा। जी, बस कुछ नहीं, मतलब जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर हम, बाबा के मुरलियों का अगर डेट नहीं है, चाहे किताब कौन सी भी हो, तो उसको हमें वहीं के वहीं छोड़ देना है, वो व्यर्थता में नहीं जाना है। क्योंकि राजू भाई जी का पार्ट कैसा है कि एक एक मुरली, हर एक दादी की डायरी, हाँ, हर एक यज्ञ की मुरली कहो, गुप्त संदेश कहो, सब कुछ उनके पास है। तो एक दो ऐसे गुप्त संदेश भी उन्होंने हमें सुनाए, बस ये कहा कि ये संदेश बाहर नहीं बोलने हैं, हम बोल नहीं सकते। हाँ, तो मतलब कैसे हम उससे बचा के रखें और कैसे समझे कि ये किसी का विचार सागर मंथन है या बाबा के महावाक्य है। इसमें डिफरेंशिएट, अगर डेट नहीं डाली है तो उस जैसे अव्यक्त मुरली की डेट, इस अव्यक्त मुरली के से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है तो उसको पढ़ना भी नहीं है, ऐसा उन्होंने गाइडलाइन दिया। और बहुत अच्छे अनुभव रहे। और जब हमने ये वेदांती दीदी का अनुभव राजू भाई जी के साथ शेयर किया तो बहुत अच्छा उन्होंने भी हमें बताया कि मतलब बहुत महान आत्मा है दीदी, और उन्होंने आपको ऐसे अनुभव कराए, तो भाग्य है आपका। ऐसे कहा। प्रश्न और पूछना चाहती थी कि कहते हैं कि 64 से 60 आई मीन उसके बाद की मुरली चलती है, तो पहले की मुरली राजू भाई के पास है बिफोर 64? हाँ, नहीं होगी ना, आप चाहिए तो पूछे उनको, ये पर्सनली जाके पूछने की ही बातें हैं, है ना। हाँ, और सबको, मतलब यज्ञ का हर एक आत्मा उनको मिल सकता है, हर एक आत्मा सवाल पूछ सकता है ना, ऐसा है। चलिए फिर 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और अपने ही स्मृति का स्तंभ बनाए और उसी को खुद चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा देख। पोल करना होता है शेरू भाई जी। जी दीदी, होमवर्क भी देना है, पोल भी करना है। ठीक है, होमवर्क तो यही है, कल का पूरा दिन जो बाबा ने महावाक्य बोला है ना, दीदी जी के साथ बात करते हुए बैलेंस की जो बात की है ना, बैलेंस और ब्लिस, इसकी तरफ ध्यान देना है। हर बात का बैलेंस हम देखें, स्नेह शक्ति का बोला, सेवा याद का बोलो, स्व पुरुषार्थ और स्व स्थिति का बोलो, ऐसे सारे बैलेंस, जितने भी बैलेंस हमें पता है उसका कल हमें ध्यान देना है। और क्या है, सारे दिन भर में मनसा सेवा कितना समय किया, स्मृति में नहीं रहा। 0 से 15 मिनट, 15 से 30, 30 मिनट से अधिक। अभी टाइम हो गया है, कविता सिस्टर 9:50 हो गए हैं। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड ओम नाइट। शांति दीदी, ओम शांति। आपने आपका परिचय शेयर किया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति।
ओम शांति ओम शांति। थैंक यू बाबा का, शांति दीदी। थैंक यू सबका। गुड नाइट, शुभ रात्रि।